सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को बहुत पावन दिन आज हमारे 22वें तीर्थंकर का ज्ञान कल्याणक है। यही भावना भाएं कि इस ज्ञान के अंदर हमारी अज्ञानता का, गलतियों का तिमिर अंधकार हट जाए। सादर जयंत। आज शुरुआत करेंगे सिर्फ 4 खबर के साथ। बहुत 12-15 खबरें हैं पर आज 4 बाकी कल बताएंगे। पर एक चिंता की बात है, मन नहीं कर रहा पहली खबर दिखाने को, पर कहते हैं कई अखबारों में, नेशनल चैनल एबीपी तक पे जब खबर आ जाती है तो कहते हैं सिर्फ जैन बच जाते हैं। और उसके लिए समाधान के लिए आपके पास हम यह खबर ले आते हैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से, जो देख रहे हैं आप। रत्नात्रय दिगंबर जैन मंदिर नसिया जी, जहां पर 2 दिगंबर संतों का चतुर्मास हो रहा है। मुनिषी अमित सागर जी ख्यानवान और उन्हीं के साथ मुनिषी एकत्व सागर जी का। दोनों की चतुर्मास कमेटी एक ही है। इन खबरों ने झंझोड़ दिया है। आप में से कई को नहीं मालूम हुआ, कुछ खबर ये एक तरफा लगी, कुछ 2 तरफ लगी, पर खबर में 3 एंगल हैं इसके अंदर। हमने वहाँ कईयों से बात करी और तब आपके पास लाए हैं। सिर्फ इसलिए लाए हैं, दिखाने की बात नहीं है, बात आने वाले भविष्य को सही करने की, संतुलित करने की, समझने के लिए, शांत करने की बात है। इसलिए आपके पास यह खबरों का निचोड़ लेके आपके पास आए। तू मैं ऊंच नीच खटक पटक तो हो रही थी चतुर्मास समिति के बनने के बाद। दोनों की कमेटी एक है, मंदिर की व्यवस्था है और सारी व्यवस्थाएं समिति जो है एक के लिए कर रही है, शायद दूसरे के लिए नहीं कर रही है, ऐसी हमें जानकारी मिली है। पर बात ये नहीं है, यह रविवार से पहले शनिवार के दोपहर के दृश्य हैं, लगभग प्रातःकाल के बाद के। यहाँ पर मुंशी अमित जागर से का मंच लगा था, कलश रखे थे। शीतलनाथ स्वामी जी की प्रतिमाओं के सामने होने से कहते हैं कि एक मंच इधर है तो उसको हटा लिया जाए, तो एक मुनिराज के कहने पर उसको हटा दिया गया, कलश को साइड कर दिया गया और बस यहीं से कहा गया कि मंदिर के अंदर तोड़फोड़ कर दी गई। ऐसा जब नहीं था, कुछ ने सोशल मीडिया से यह दे दिया इस तोड़फोड़ में कोई अजैन भाई साथ में है। ऐसी कोई बात नहीं है। उसको बड़े ध्यान से जो प्रतिमा चौमुखी प्रतिमा थी उसको लाके वापस वेदी में रख दिया कि मूर्ति हट गई, वेदी हट गई। कुछ इस तरह की जानकारियां इस वीडियो के साथ जगह जगह टिप्पणी में चलने लगी। लोगों ने उसको और ज्यादा प्रकाशित किया। सिर्फ एक महाराज ने दूसरे महाराज के इस मंच को हटाने के लिए के सामने प्रतिमा दिखी और वेदी को वहां रख दिया और कलशों को हटा के एक तरफ रख दिया। बस इसी पर कहते विवाद शुरू हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस तक को आ गई। दोनों तो शिकायत दर्ज हो गई। ऐसी घटनाएं फिरोजाबाद में पहले भी हुई थी, आज उसको बारे में याद नहीं करते। और सबसे खतरनाक जो एंगल मिला जिस पर आया कि आरोप क्या लगा दिए गए कि मुनिराज ने पीछे से महिला को पीट दिया, महिला को मुनिराज ने घेर दिया। इस तरह के बयान आने लगे। इसी जोड़े में कि महाराज जी बाहर निकलते हैं, सामने से महिला आ रही होती है। महिला आती है तो महाराज जी पीछे मुड़ के कहते हैं कि इसको मत खोलो। वो कहते हैं खोलना है, मुझे जाना है बस। इस बात में वह पिछी पकड़ने लगती है। पिछी घमंड और पिछी 2 ही पहचान है दिगंबर संत की। बस वो अपनी पीछी को ले लगते हैं। इतनी शक्ति तो नहीं होती है, गिर पड़ते हैं दोनों उसी सड़क के ऊपर और महिला फिर तुरंत भाग लेती है। यह पूरा इस वीडियो में दर्ज हो जाता है और इस कहानी के साथ कुछ महिलाएं साथ आती हैं और वह मुनिराज के ऊपर अनर्गल आरोप भी लगाती हैं। मुनिराज भी कहते हैं पर आज बात वह आरोप और प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहे हैं। बात यह कि इस तरह की घटना क्यों हो जाती है आज सिर्फ जमा, क्योंकि यह ना हर के पास पहुंच गई है। मत कहिए कि हमारे चैनल को वो भी देखते हैं। इस समस्या का हल चाहिए, समाधान चाहिए, इसलिए आपको बता रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि 2 मुनिराज कभी कभी बिल्कुल ऐसे मिलते हैं, शुरुआत ऐसी होती है, लेकिन बाद में बात क्यों बिगड़ जाती है। ये 13 पंथ 20 पंथ के बीज क्यों बोझ दिए जाते हैं। कौन बोता है हमारे बीच में, हमें अलग करता है। गिनती बहुत कम है जैन समाज की, फिर भी ऐसा क्यों होता है। बार बार आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि जरा सी बात को इतने भयावह रूप में कि सारे अखबारों में चर्चा का विषय बन जाती है। जिन संतों के आगे सब कुछ जोड़ते हैं, हाथों के नमस्कार करते हैं, आज उन्हीं के आगे हम कहते हैं इससे ना मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। अगर इस तरह के विवाद रहेंगे तो कैसे हमारे दिगंबर संतों का वहां पर विहार हो पाएगा। एक बहुत बड़ा समाधान की सवाल भी खड़ा हो जाता है। मंदिर में पुलिस आ गई और वह पुलिस जो कहते हैं उनके चरणों में रह के आशीर्वाद पाती है पूरे देश के अंदर, आज वह पुलिस हमारे दोनों संतों को समझाने आती है। उनके तर्क जो कहती है शांत हो जाओ, इस तरह की बात नहीं। दोनों के बीच में कहते हैं, दोनों के बीच में एक शांति से मामला निपटाने की कोशिश होती है।
पर आज यह होती है जिनके चरणों में पुलिस वाले होते हैं, आज वह संतों को समझाने में लगे होते हैं। कहीं ना कहीं इस बात का जो झोल है हमारे समाज के लिए, हमारे संतों के प्रति कहीं ना कहीं गलत लगता है कि ऐसा क्यों है कि हम इतने विवाद को गिराते हैं कि पुलिस को आके मंदिर के अंदर मुनिराजों के लिए जिनके चरणों में वह कहते लौट जाते हैं और वही आके उनकी ओट में समझाने लगते हैं। बहुत बड़ा समाज पर मुनिराजों पर यह सवाल खड़ा हो जाता है। महिलाएं अपना फिर लोगों को अपने बयान देती हैं, हम आवाज़ नहीं सुना रहे, क्योंकि हर कोई अपना पक्ष बोलता है। मुनिराज तक को शक के घेरे में घसीट लेता है, बता रहा है गलती किसी की नहीं, कहते हम गलती हमारी उस समय की एक समय की घटना में हो जाती है। कहते द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अंतर पड़ता है और वहीं का कहीं कुछ ना कुछ पिछले का असर पड़ जाता है, किसी पे आरोप नहीं। लेकिन भविष्य हमारा ऐसा ना हो, बात सिर्फ इतनी है। मुनिराज ने धक्का दे दिया, मुनिराज ने मार दिया, हाथ में चोट लग गई, सर में लग गई, ये बहानेबाजी नहीं। आज हम किसी को नहीं कह रहे कि महिला गलत है, अब महिला गलत है, नहीं। मुनिराज हमारे पंच परमेष्टि में आए तो हम में से ही हैं। कभी भी छोटी सी बात को हम इतना पतंगड़ा बनाए कि समाज में विवाद खड़ा। पर हाँ, साथ में हम पंथवाद की जो है ना, ये जो दीवारें खड़ी होती हैं, किसी भी मंदिर की परंपरा नहीं बदलें, चाहे कमेटी हो, चाहे हमारे कोई पंच परमेष्टि के अंदर हमारे मुनिराज हो, कोई हो, आम जन हो, जिस मंदिर की जो परंपरा है उसी को रखें, अपनी परंपरा वापस अलग कर लें। एक बहुत बड़ा सवाल इस पर बनता है और हम आपस में इस तरह के आरोप लगा के हाथ जोड़ के निवेदन, मामला शांत तो हो गया है, पर उसके अंदर कहते हैं अंदर कुछ ऐसी चिंगारी न रह जाए, फिर वो एक बार फटे। बार बार फिरोजाबाद से इस तरह की घटना पूरे समाज को शर्मसार करती है। हाथ जोड़ के निवेदन दिखाने का सिर्फ मतलब ये है कि कृपया हम भाईचारे से प्रेम से रहें और संतों की पूरी आदर सम्मान करें। यह नहीं ये मेरा ये तेरा, सारा जग मेरा, न तेरा न मेरा, बस ऐसा करके शुरुआत करें। आज का दिखाने का सिर्फ यही एक ध्येय है। यह अब जो दिखा रहे हैं जैन समाज को सोचने, चिंतन, मनन की बात है। कभी कभी साथ होते हैं और कभी हमारे सामने। ये बता रहे हैं टीकमगढ़ की, वहाँ की नगर पंचायत दिगोड़ा की बात कर रहे हैं। बजरंग दल वाले हिंदू संगठन सारे अनशन पर बैठ गए हमारे खिलाफ। कारण नवरात्र आ गए ना, इस पहला नवरात्र है, बस परसों की बात है, शनिवार की। वो भी घटना शनिवार, ये भी शनिवार। कहते हैं शनिवार कई बार ऐसा चढ़ जाता है कि कहते हैं निकलते नहीं निकलता है, पर आज तो शांत है इसलिए आपके पास लेके आए, क्योंकि गर्मा गर्मी में नहीं। कहते हैं क्रोध जब आता है तब मन को शांत कर लो तो बात समझ में आती है, इसलिए आज आप बता रहे हैं। सारे हिंदू संगठन, बजरंग दल आदि बैठ गए धरने पर। जैन समाज ने अपने उसके आगे उस मैदान की बाउंड्री क्यों कर दी जहां पर हम बरसों से वहां पर अपनी प्रतिमा का विराजमान करके नवरात्र करते हैं? सवाल यह था। प्रशासन के सामने सैकड़ों खड़े हो जाते हैं, बहुत बुरे नारे लग जाते हैं कि क्यों जैन समाज का प्रशासन बात बड़ी अजीब लगती है। कभी ऐसी बात होती नहीं है कि समाज का, जैन समाज का कोई प्रशासन पक्ष ले। उन्होंने स्पष्ट कहा, यह बताओ कि जमीन जैनों की है या सरकार की है। हम सरकार की जमीन पर हर साल लगता था, जैन भाई देते थे। अब उन्होंने उसकी बाउंड्री करके, क्योंकि आज ये है कुछ कार्यक्रम करना और सुरक्षित कर लो, बाउंड्री लगा दी। क्यों लगा दी गई है? या प्रतिमा ही लगी, कुछ नहीं होगा जैनों का, बस इसलिए आमरण अनशन, यानी बहुसंख्यक का बहुदबाव। अब क्या करें? यह तो देखिए, शुक्र है कि जैन समाज पे पूरे कागजात है और ये जगह जिसके बारे में कहा जा रहा है जैनों की नहीं, वह जैनों की ही है और थी भी। हमने कई वहाँ पर लोगों से बात की और स्पष्ट किया इस बात को कि कहीं जैन वाले कब्जा तो नहीं कर रहे, नहीं। जैनों की भूमि पर इस, क्योंकि कहते हैं भाईचारे में आज भाईचारा इतना खना हो जाता है कि कहते हैं अब रुमाल पकड़ा तो धोती पकड़ के खींच लेता है वो। बस जब हर साल लगाने को देते थे, अब हमारी है, हम तो लगाएंगे, कुछ भी हो जाए, अपनी दीवार भी हटा दो। आज इस तरह की बात पुलिस ने समझा दिया, बता दिया कि जैन समाज की ज़मीन है, उस पर यह अनधिकृत कब्जा उनका नहीं है। अनधिकृत रूप से आप यहाँ कभी सहयोग से चलते थे, विरोध नहीं करें। कहते हैं शनिवार से अमल चलते चलते किसी तरह कल उसको निपटान हुआ।
पर यह हमारे लिए सोचने की बात है, समाज के सब लोगों के लिए, कि अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी सिक्योरिटी कागजात पूरे रखिए, डॉक्यूमेंट पूरे रखिए, रजिस्टर रखिए बाकायदा, और बाउंड्री वाल करके जगह रखिए। नहीं तो पता नहीं कहाँ से कौन आके कब्जा करना शुरू कर दे, और जिसको देते हो वही कहता है मैं ही इसका मालिक बन जाता हूँ। सावधान करने के लिए यह जानकारी दी है। दर्द के साथ एक और खबर। दिल्ली के पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर के श्री वासु पूज्य दिगंबर जैन मंदिर की दिखा रहे हैं, एक चित्र दिखा रहे हैं। मुनिषी प्रभावना भूषण जी, बड़े वो बने ना, त्रिलोक तीर्थ के प्रणेता आचार्य सन्मति सागर, कहते हैं विद्या भूषण सन्मति सागर के शिष्य हैं। 2002 में दीक्षा होती, 23 वर्ष दीक्षा के हो चुके थे। शनिवार को साई 6:50 पर कुछ स्वास्थ्य चल रहा था। आचार्य गिरीश सागर शिष्य मुनिषी ज्ञात सागर जी, गणाचार्य पूजन शिष्य मुनिषी अनुपम सागर जी के सानिध्य में समाधि हुई। यह समाधि का सिलसिला नॉन स्टॉप लगातार चलता जा रहा है। 11 दिन में 11 समाधि। विश्वास नहीं होता, पर क्या हो रहा है अभी एक नहीं, कल की भी घटना है। कलकत्ता के बेलगछे के उपवन मंदिर में आचार्य श्री प्रमुख सागर जी के सानिध्य में रविवार कल सुबह 11 बजे की बात है, आर्यका श्री क्षमामती माता जी निर्मल भावों से समाधि हो गई। वैसे 2 तरह की समाधियाँ होती हैं। एक होती है जो हम काफ़ी समय से दीक्षा होने के बाद इस रास्ते बढ़ते हैं, और कुछ लगता है कि अब मेरी इंद्रिय काम नहीं कर रही हैं, आयु कर्म छोटा होने लगा है, अब जीवन की अब उस तरह की आशा नहीं है, तो क्यों नहीं उत्तम तत्व को। 8 तारीख को उन्होंने दीक्षा ली थी, आर्यका क्षमा सागर जी बनी थी, और यह लगातार सिलसिला नॉन स्टॉप पिछले 11 दिनों में 11 समाधियाँ हो गई हैं। कारण क्या है? कोरोना में भी ऐसी भयावह स्थिति नहीं मिली थी। आप कह सकते हैं अच्छी बात है कि इस मृत्यु लोक से कम उस जगह पहुंच रहे हैं, अधोलोक से नहीं, ऊर्ध्वलोक में गमन हो रहा है, भवों को छोटा किया जा रहा है, कह सकते हैं। पर लगातार इस तरह हमारी अमूल्य धरोहर, एक होते हैं अचल तीर्थ और एक होते हैं चल तीर्थ, उनको जिस तरह से क्षय हो रहा है, हमारे बीच से जा रहे हैं, तो समाज की संस्कृति धरोहर के अंदर एक बहुत बड़े संस्कृति का अमूल्य ह्रास हो रहा है। ये सोचने वाली बात है, चिंतन की बात है। कारण क्या है? 11 डेज 11 समाधि, जिसमें 3 नहीं 4 इस तरह की हैं जिन्होंने भव को छोटा किया, लेकिन 7 वह हैं जो परसों से इस रास्ते बढ़ते बढ़ते उत्तमता की ओर गए। चैनल महालक्ष्मी सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। कारण चिंतन आप पे छोड़ता है कि चाहे वह टीकमगढ़ की बात हो, चाहे वह फिरोजाबाद की बात हो, चाहे समाधि की बात हो, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, और पावन आज दिन हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी के ज्ञान कल्याण के दिन। वही तो कहते हैं वरमला डालनी कहाँ थी, डाल कहाँ गए, डालना किसको था, मोक्ष लक्ष्मी को डाल गए। पर उन्होंने दिखा दिया कि हम क्या करते हैं। ऐसे नेमिनाथ भगवान जी के गिरनार को मन में धारते हुए आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।